क्या बीजेपी के लिए सिर्फ एक हार या आने वाले बड़े राजनीतिक तूफान की शुरुआत है? क्या 30 साल का किला एक झटके में ढह सकता है? क्या 52,000 वोटों से जीतने वाली सीट सिर्फ 8 महीनों में 19,000 वोटों से हार सकती है? और क्या बांकीपुर और दतिया के नतीजों ने बीजेपी की नींदें उड़ा दी है? अगर आपका जवाब नहीं है तो शायद आपको पूरी कहानी जाननी चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ 2 उपचुनावों की कहानी नहीं है, यह उस बदलाव राजनीति माहौल की कहानी है जिसके असर की गूंज अब बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तक सुनाई देने लगा है। नमस्कार, मैं हूं आदेश वर्मा और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल सच्चाई। दोस्तों, 2 राज्यों में हुए उपचुनाव में सबसे बड़ा बीजेपी का हार हो गया है। बीजेपी जो केंद्रीय शासित प्रदेश है, और उससे भी बड़ी बात, जिन सीटों का बीजेपी अपनी सबसे मजबूत सीट मान रही थी, वही जनता ने उससे बहुत बड़ा धोखा कर दिया है। अब सवाल उठता है, क्या यह संयोग है या फिर बदलाव की शुरुआत है? राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा बांकीपुर की हो रही है, क्योंकि यह सीट कोई साधारण सीट नहीं थी। यह बीजेपी का लगभग 30 साल पुराना गढ़ थी, ऐसी सीट जिसे पार्टी लगभग पक्की जीत मांग करके चल रही थी। लेकिन जनता ने नतीजों से साफ कर दिया है कि चुनाव सिर्फ इतिहास देखकर नहीं जीते जाते हैं। बांकीपुर में जन स्वराज के प्रमुख नेता प्रशांत किशोर ने बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा को 19,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया है। वहीं पर आरजेडी तीसरे स्थान पर रही। ध्यान देने वाली बात यह है कि चर्चा प्रशांत किशोर की जीत से ज्यादा बीजेपी की हार की हो रही है। क्यों? क्योंकि यह हार सीधे सीधे 2 बड़े नेताओं पर सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। अब पार्टी के अंदर ही आवाज उठने लगी है कि क्या दोनों अपने पदों पर बने रह पाएंगे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 8 महीने पहले 52,000 वोटों से जीतने वाली सीट अचानक हाथ से निकल गई। यही से कहानी दोस्तों और दिलचस्प हो जाती है। इन 8 महीनों में बिहार बीजेपी के अंदर 2 बड़े बदलाव हुए हैं। पहला बदलाव, नितिन नवीन को पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। अध्यक्ष बनने के लिए उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया और उसी वजह से बांकीपुर सीट खाली हुई। तो दूसरा वजह देखा जाए तो नीतीश कुमार की जगह पर सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया गया। अब सवाल उठ रहा है कि क्या जनता इन बदलावों से खुश नहीं थी? क्या नीतीश कुमार को हटाने का फैसला जनता को पसंद नहीं आया, या फिर बीजेपी ने जनता की नब्ज पढ़ने में गलती कर दी है? यही वजह है कि अब हार का ठीकरा सीधे इन दोनों नेताओं पर फूटता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रशांत किशोर ने भी नतीजे आने के तुरंत बाद सम्राट चौधरी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बांकीपुर की जनता ने बीजेपी नेतृत्व को साफ संदेश दिया है कि बिहार को बेहतर मुख्यमंत्री चाहिए। उधर बीजेपी के अंदर भी विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। याद कीजिए, जब नितिन नवीन को अध्यक्ष बनाया गया था तब भी पार्टी के कई नेताओं से नाराजगी जताई गई थी, और जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने तब भी पुराने नेताओं का एक वर्ग पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं था। अब विरोधियों का तर्क है
जो नेता एक उपचुनाव नहीं जीत सके वे विधानसभा चुनाव कैसे जिताएंगे। यही वजह है कि नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की मांग भी उठने लगी। अब जरा इस हार की गंभीरता से समझिए। बांकीपुर सीट 1995 से बीजेपी के पास रही थी। पहले नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा, फिर लगातार नितिन नवीन, यानी लगभग 3 दशक से ये चलता हुआ सीट बीजेपी परिवार का अभेद किला माना जाता था। लेकिन जनता ने इस बार इतिहास बदल दिया है। नवंबर 2025 में बीजेपी ने यही सीट 52,000 वोटों से जीती थी और सिर्फ 8 महीने बाद 19,000 वोटों से हार गई। इतना बड़ा उलटफेर आखिर कैसे हुआ? विश्लेषकों के मुताबिक इसके पीछे कई वजह हैं। पहली वजह है लंबे समय की सत्ता विरोधी लहर, दूसरा है उम्मीदवार चयन को लेकर के असंतोष, तीसरा है कम मतदान और चौथी है पारंपरिक वोट बैंक में सेध। दावा किया जा रहा है कि इस बार स्वर्ण समाज का बड़ा हिस्सा पहले की तरह बीजेपी के साथ मजबूती से नहीं आया। अगर यह बदलाव अस्थायी साबित होता है तो आने वाले चुनावों में बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। अब दतिया की तरफ आइए। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी को करारी हार मिली है। यानी बिहार और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में एक जैसा संदेश मिला है और दोनों राज्यों के बीच उत्तर प्रदेश की सीमा से जुड़ा हुआ है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है, क्या इसका असर 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा? क्या योगी की कुर्सी खतरे में पड़ेगी? विपक्ष को नया आत्मविश्वास मिल गया है, क्या बीजेपी को अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी? यही वजह है कि पार्टी के भीतर लगातार मंथन चल रहा है। विपक्ष भी अब हमलावर हो चुका है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा है कि जनता बीजेपी से उग्र हो चुकी है। वही समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश सिंह यादव ने इसे डबल इंजन की डबल हार बताया है और कहा है कि जनता अहंकार का दबाव वोट से दे रही है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ 2 उपचुनावों की हार है या फिर आने वाले विधानसभा चुनावों का टेलर है? क्या बीजेपी इस झटके से सबक लेकर के वापसी करेगी या फिर विपक्ष इसे बड़ी लहर में बदल देगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले महीनों में मिलेंगे। लेकिन भाई इतना तय है कि बांकीपुर और दतिया मध्य प्रदेश ने भारतीय राजनीति की तस्वीर में हलचल जरूर पैदा कर दी है। अब आपकी क्या राय है इन 2 डबल इंजन की सरकार में, डबल इलेक्शन चुनाव में, डबल हार में? आप क्या कहना चाहते हैं? या फिर 2027 और उसके बाद की राजनीति का संदेश उत्तर प्रदेश सरकार लेकर के आएगी? क्या करेगी? आप अपनी कीमती राय इस हमारी रिपोर्ट में दीजिए। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।